महाभारत की कहानियों में हम हमेशा बड़े बड़े युद्धों और वीरों की बातें करते हैं, लेकिन चलिए आज बात करते हैं युद्ध के बाद की कहानी की। एक ऐसी कहानी जहां जीत का कोई जश्न नहीं था, बल्कि एक गहरा अफसोस था। ये कहानी है अभिमान के अंत की। देखिए, युद्ध तो खत्म हो गया था, पर पांडवों के लिए ये एक ऐसी जीत थी जिसका कोई मतलब नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सिर पे जो ताज है वो अपनों के ही खून से सना हुआ है। जीत की वो खुशी वो तो कहीं थी ही नहीं, उसकी जगह ले ली थी एक भारी बोझ ने। और इस बोझ को सबसे ज्यादा महसूस कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर। उनके लिए हस्तिनापुर का सिंहासन, आप जानते हैं, वो फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का एक बिस्तर बन चुका था। और ये शब्द ये किसी और के नहीं, खुद युधिष्ठिर के थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि सिंहासन से खून में लिपटे कांटे निकल रहे हैं और सीधे उनके दिल में चुभ रहे हैं। वो कत्लेआम के मंजर उनकी आंखों से हट ही नहीं रहे थे और इस दर्द ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। तो इसी दर्द के चलते युधिष्ठिर और बाकी पांडवों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, सब कुछ पीछे छोड़ देने का। और यहीं से शुरू हुई उनकी त्याग की यात्रा। तो ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले तो युधिष्ठिर युद्ध की यादों और उस ग्लानि से पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो ये राजपाट छोड़कर हिमालय चले जाएंगे। और आखिर में उन्होंने अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को गद्दी सौंप दी ताकि राज्य आगे चलता रहे। जिस रात उन्हें निकलना था सब सो रहे थे, पर एक भाई था जिसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो थे भीमसेन। उनके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। दुर्योधन का वो जख्मी शरीर और अपनी गदा के वो निशान उन्हें बार बार याद आ रहे थे। अगली सुबह पांचों पांडवों और द्रौपदी ने मोक्ष की तलाश में अपनी आखिरी यात्रा शुरू की। पर हिमालय का यह रास्ता आसान नहीं था और एक एक करके उनके अपने ही साथी गिरने लगे। रास्ते में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक एक करके सब गिरने लगे। सबसे पहले सहदेव गिरे, फिर नकुल, उनके बाद द्रौपदी ने भी दम तोड़ दिया और फिर महान धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े। हर कदम के साथ ये यात्रा और भी अकेली होती जा रही थी। अब सोचिए, उस बर्फीले सन्नाटे में सिर्फ 3 लोग बचे थे। सबसे आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे भीमसेन और उनके साथ साथ चलता एक वफादार कुत्ता। कहानी अब अपने सबसे मार्मिक मोड़ पर पहुंच रही थी। और यही कहानी अपने सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ पर आती है। यह है उस बलवान की स्वीकारोक्ति, वो पल जब भीम का सारा अभिमान टूटकर बिखर जाता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ते चढ़ते भीम को अचानक चक्कर आने लगा और वो लड़खड़ा कर बैठ गए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। सवाल यह है कि जिसकी ताकत की मिसालें दी जाती थीं, वो आखिर गिरा क्यों? ये भीम का पहला कबूलनामा था, और कितना गहरा। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि काश ये समझ मुझे पहले आ गई होती, तो मैं जान पाता कि शरीर की ताकत के अलावा एक अंतरात्मा भी होती है जिसकी आवाज सुननी चाहिए। ये उनकी तरफ से एक गहरा अफसोस था। अब इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक शब्द में है, अभिमान। ये सिर्फ गर्व या प्राइड नहीं है, बल्कि ये वो अहंकार है जो इंसान को अंधा बना देता है। उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं समझने देता। और भीम इसी अभिमान के शिकार थे। और फिर भीम ने वो बात कही जो उनके पश्चाताप का शिखर थी। उन्होंने माना कि अपनी ताकत के घमंड में उन्होंने कभी किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं। और आज जब वो गिर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस शरीर पर उन्हें इतना घमंड था, वो भी अब उनका साथ छोड़ रहा है। तो भीम को किन किन बातों का पछतावा हो रहा था? उन्हें दुर्योधन की जांग पर गदा चलाने का दुख था। उन्हें इस बात का अफसोस था कि उन्होंने युधिष्ठिर की माफी और क्षमा की बातों का हमेशा मजाक उड़ाया। और उन्हें यह भी समझ आ गया था कि दुश्मनों को मारकर कभी असली सुख मिल ही नहीं सकता। यह सब उनके बल के अभिमान का ही नतीजा था। ये वो ज्ञान था जो भीम को जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पलों में मिला। और युधिष्ठिर अकेले रह गए थे, अपने भाई को अंतिम सच का एहसास करते हुए, बस देखते हुए। और अपने गिरते हुए भाई को देखकर युधिष्ठिर ने बस इतना कहा, देर से ही सही, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यही तुम्हारी खुशकिस्मती है। और इन शब्दों के साथ उन्होंने भीम को विदा किया और अकेले अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। और आखिर में बस युधिष्ठिर थे, उनका वफादार कुत्ता था, और सामने था अंतहीन हिमालय। ये एक तस्वीर थी जो ताकत, जीत और पश्चाताप की पूरी कहानी को बिना कुछ कहे बयां कर रही थी।
भीम की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा अभिमान है, ताकत का, ज्ञान का या फिर किसी पद का, जो हमें सच देखने से रोक रहा है? और क्या हमें भी उसे पहचानने के लिए बिल्कुल अंत तक इंतजार करना होगा?